नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JN24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज अमहिया रीवा स्थित निज निवास पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सचिव आचार्य बालकृष्ण से शिष्टाचार भेंट की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निवास पर पहुंचे पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण सालसी पर पहनकर स्वागत किया और चर्चा की इस विषय में को लेकर उद्योग लगाने के लिए। इस दौरान उनसे पतंजलि संस्थान द्वारा विंध्य क्षेत्र में किए जा रहे निवेश एवं क्षेत्र में उद्योग संबंधित संभावनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा के माध्यम से विंध्य क्षेत्र में निवेश के अपार अवसर खुले हैं, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। गत वर्ष के अक्टूबर माह में रीवा में हुए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में हुए MOU की पहली रजिस्टर्ड लीज गुरुवार देर रात पतंजलि समूह से एग्रीमेंट साइन देर रात तक जिला पंजीयक कार्यालय हुई। लीज के तहत मऊगंज जिले की हनुमाना तहसील में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने करार होना है। पतंजलि ग्रुप की इकाई स्थापित होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस दौरान MPIDC रीवा क्षेत्र के अधिकारी और पतंजलि ग्रुप की टीम ने पंजीकृत करार को पूरा करने तक कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद रही। गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2024 को रीवा में 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन व्यापक स्तर पर हुआ था, जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश सरकार को मिले थे। जिला पंजीयक कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पतंजलि समूह मऊगंज जिले में निवेश के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में MOU किया था, जिसके तहत उसने फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री लगाने मऊगंज क्षेत्र के औद्योगिक परिसर में रुचि दिखाई थी। इसी के तहत गुरुवार को पंजीकृत एग्रीमेंट के लिए दोनों पक्ष ने समझौता भी किया था। यहाँ पर एक जो पतंजलि का प्रशोधन एक संस्थान के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आज रजिस्ट्री हुई है। माननीय डिप्टी CM साहब के एक सत प्रयास से श्रद्धेय स्वामी जी की जो सोच और दृष्टि है इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, इसके लिए मऊगंज के अंदर हमने अभी नई यूनिट लगाने के लिए जमीनों की रजिस्ट्री हो गई है और आगे बड़ी योजना हम बना रहे हैं। लोगों की अल्प आयु में जीवन लीला समाप्त हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए थोड़ा संयमित जीवन और सदाचार के साथ में अवसाद रहे, थोड़ा प्रयास करें कि आप प्रसन्न रहें, अवसाद ग्रसित ना हो और थोड़ा सा दिनचर्या को, आहारचर्या को और विचार को ठीक रखें। आयुर्वेदिक दवाइयों से लोग पीछे हो रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हम प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। आयुर्वेदिक औषधि में प्रकृति के नज़दीक है, इसलिए आयुर्वेद से। एक अंतिम और प्रश्न सवाल है, मांसाहारी लोग ज़्यादा हो रहे हैं। मांसाहार क्योंकि मनुष्य का आहार नहीं है, धर्म की दृष्टि से भी, अभी तो विज्ञान की दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है। तो स्वस्थ और निरोग रहना हो तो थोड़ा ध्यान रखें। को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब को जो जिम्मेदारी मिली है उसको सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। ये पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, ये दायित्व है। ये कोई सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं है, ये परीक्षा की घड़ी भी है। ये हमारी शब्द नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं। और इसलिए आप सब को जो दायित्व मिला है वो अपने अपने प्रभार के जो वार्ड हैं जो आवंटित होंगे उसमें हमारे पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख से रेगुलर बैठक होती रहे, संपर्क होता रहे और उनके अंदर एक पार्टी का भाव इस प्रकार से बैठे जैसे आप सबके दिमाग में पार्टी के भाव बैठे हुए हैं। आप सड़क में जब घूमते हो अपने मोहल्ले में तो आपको देख के लोग कहते हैं भाजपा ही जा रहा है। इस प्रकार से वार्डों में भी, बूथों में भी हमारे जो पेज प्रमुख हैं उनके अंदर पार्टी के प्रति ऐसी भावना हमें पैदा करनी है। हमारे पास हितग्राहियों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके और संबल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कई योजनाएं हैं जिनमें लोग लाभान्वित होकर हमारी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सिर्फ उनके संपर्क करना है और उनको लगातार बैठकों में बुलाना है, बातचीत करना है।
आपका संगठन मजबूत होगा तो आप मजबूत होगे, जब आप मजबूत होगे तो आपकी पूछ परख बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो इसलिए इस कामों के लिए आप सब पूरी ताकत के साथ अपने दायित्व मिला है उसको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। यही सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।